हेलो दोस्तों, स्वागत है LTF क्लासेस में। मैं संजीव सर LTF क्लासेस के माध्यम से ये सीटेट जुलाई 2023 को ध्यान में रखते हुए हिंदी की ये द्वितीय क्लास आप तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक क्लास आपको दी है, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि सीटेट हिंदी में क्या क्या आता है। प्यारे छात्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वैसे तो ये कहा जाता है कि इसमें ग्रामर आता नहीं है, लेकिन गद्यांश और पद्यांश के जो 15 मार्क होते हैं, 15 में 5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिलते हैं, डायरेक्ट। लेकिन 10 क्वेश्चन जो होते हैं, 10 क्वेश्चन ये ग्रामर बेस होते हैं, ग्रामर बेस होते हैं। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है कि अब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो प्रथम चैप्टर जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था व्याकरण का लेंगे। तो व्याकरण में अगर हम संधि पहले कराते, तो अगर संधि पहले कराते तो तुम समझ लेते कि संधि पर अगर हम पहले कराएंगे तो आप इतना नहीं कर पाते उसमें, क्योंकि बगैर वर्णमाला की। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अब इसमें जो है, अब कहने का मतलब ये है कि हम आपको व्याकरण की क्लास देने जा रहे हैं। व्याकरण पढ़ेंगे और इसमें महत्वपूर्ण चीज़, हालांकि बहुत कुछ है, लेकिन इसको मैंने हल्के हल्के में लेकर के बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। प्यारे छात्रों, मैं आपके साथ कोई अन्याय नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आपके नंबर 27, 28, 29 ऐसे नंबर आपके लाने के लिए मैंने मन में सोचा है। और क्लास का अगर कोई एक आध दिन छूट जाए तो भी आप परेशान मत होना, क्योंकि मैं पूरा कोर्स आपको कराएंगे। आपके नंबर 27, 28, 29 ऐसे नंबर हम आपको दिलवाने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए देखते हैं किस तरीक़ा से हम आपको वर्णमाला को लेकर के चलेंगे। तो वर्णमाला में क्या है, किसे कहते हैं वर्णमाला? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्ण के जो व्यवस्थित होते हैं, आपने देखा होगा, उनका जो समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं, वर्णों की माला। और मैं आपको ये बताएं, ये चैप्टर इसलिए जरूरी था, वर्णों की माला। इसमें क्या होता है आगे, इसमें ध्वनि और वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य इस तरीका से बनता है। अब जो ध्वनि है, वर्ण जो होता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर छा, ये छा है, तो ये छा तो है अक्षर, और ये छा बना किससे है? ये छा बना है तुम्हारा, किससे बना है? का प्लस स, इससे बना है। और सा भी आप लोग देखेंगे, सा भी कैसे बना है? ये सा जो बना है, ये इस तरीका से सा और प्लस आ। तो हम आपको ये बता रहे हैं। अब ये ध्वनि भी दे रहे हैं, तो ध्वनि तो है, ये हमारी है ही ध्वनि, मान लो ये ध्वनि। और ये वर्ण है, अक्षर ये हो गया, वर्ण ये हो गए, वर्ण हो गए, ठीक है, ये वर्ण है। तो ये वर्ण हैं। अब इन्हें सब इन्हें मिला करके क्या बना, यहाँ से लेकर के ये अक्षर बना। अक्षर, जब अक्षर इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे बना है राम, इसमें अक्षर हो गए शामिल, तो अक्षर समूह हो गया, तो क्या बनेगा? ये शब्द है, एक शब्द बन गया। और देखो यहाँ से देखो आप, ध्वनि वर्ण एक ही बात होती है, ठीक है। उसके बाद अक्षर है, ये हमारा अच्छा अक्षर हमने इसमें 2 मिलाए, राम माँ, तो क्या बना? शब्द। और शब्द के द्वारा अब हम लिखें राम, लिख रहे राम
एक राजा थे। राम एक राजा थे, ये हो गया वाक्य। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि ध्वनि वर्ण एक ही बात है, अक्षर क्या है। ध्वनि वर्ण जो देखो, ये टुकड़ा में कोई भी चीज़ लिखी है, जैसे का लिखा है तो ये अक्षर है, लेकिन इससे कैसे लिखे जाएंगे, इसे देखो का, तो इसमें हमेशा ऐसा का बनेगा और प्लस इसमें स्वर जुड़ा होगा। आपने हम बताएंगे आपकी कोई भी व्यंजन बगैर स्वर के नहीं होता है। और का इस तरीका से बना है तो ये आधा का है, लेकिन अकेला आपने देखा होगा जैसे लिखिए कुआर, तो इसमें का ऐसा बना है, इसमें ऐसा है। लेकिन ध्यान रखना अकेला का है ऐसा नहीं लिख सकते कभी, आधा अकेला का तो अकेला का नहीं लिख सकता, अकेला का तो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, ध्वनि वर्ण अक्षर शब्द वाक्य समझ गए हैं। अब आगे देखते हैं। कभी विनाश न होने वाला अक्षर, अक्षर का कभी विनाश नहीं हो सकता है, अक्षर का कभी विनाश नहीं हो सकता है, उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर को क्या करोगे विनाश। शब्द का तो हमने राम है, इस राम में तो हमने अलग रा हटा लिया, माँ हटा लिया, ठीक है। लेकिन अक्षर को हम क्या करेंगे, क्या उसे क्या इसको क्या अलग करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो यही लिखा है इसमें। अगर पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि कभी विनाश न होने वाला, तो आप लोग क्या लगाएंगे, अक्षर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अक्षर। तो आप लोग क्या लगाएंगे, अक्षर लगाएंगे। कभी विनाश न होने वाला अक्षर लगाएंगे। और उसके बाद में आगे है भाषा की लघुतम मौखिक इकाई। मौखिक, भाषा की लघुतम मौखिक इकाई। अब समझ लीजिए, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। कभी विनाश न होने वाला अक्षर, भाषा की लघुतम मौखिक इकाई, मुंह से हम बोलते क। तो क्या होती है, हमने आपको बताया था, जैसे ये है, जैसे ये सा, तो इसमें क्या बना, क, और ये सा से बना। इसमें दिक्कत हो रही है, यानी क्या चल नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, इधर समझा रहे हैं। तो जैसे हमने आपको लिखा, जैसे लिखा है रा लिखा है, तो र प्लस आ। तो अब ये जो वर्ड है, इसकी जो हम बोला तो ये बिल्कुल मौखिक इकाई है। आई होप आप समझ चुके होंगे। भाषा की लघुतम लिखित इकाई वर्ड है, यानी भाषा की लघुतम लिखित इकाई वर्ड है। तो जैसे आपके देखा है, ये लघुतम इकाई वर्ड है, और ऊपर बात एक है, ये वर्ड ध्वनि कोई अंतर नहीं है, लघुतम मौखिक इकाई ध्वनि है। तो तीनों चीजें आपको याद हो गई। कभी विनाश न होने वाला अक्षर, भाषा की लघुतम मौखिक इकाई ध्वनि, और भाषा की लघुतम लिखित इकाई वर्ड। इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं, वह ध्वनि जिसके सार्थक खंड नहीं हो सकते वर्ड कहलाती है। सही बात है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जैसे ये था रा, जैसे अभी था ये राम, तो जैसे हमने लिखा है उसके सार्थक अब नहीं खंड हो सकते हैं। जैसे इधर देखते हैं, जैसे का, ये बिगाड़ ले पहले, ये इसमें क्या है कि दिक्कत हो रही है थोड़ी। तो देख रहे हैं अभी जो सब ना, आप लोगों को थोड़ा अभी थोड़ी देर रुकना, आप हम साफ कर लें क्या है। तो देखेंगे आप लोग। अभी मुझे तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसके बाद में आगे नहीं होगी, मैं आपको बता देना, आप ये कहें। तो आइए देखते हैं आगे। तो ये वह ध्वनि जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। तो आप लोग ये समझना, इसके खंड नहीं हो सकते वर्ड कैसे, आप लोग समझ चुके। जैसे का, तो का कैसे लिखा जाएगा, क प्लस आ। अब इसके क्या खंड कर सकते, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं
कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और आगे देखते हैं, वर्णों का सार्थक समूह शब्द, सही बात है। वर्णों का सार्थक समूह होता है जिसका अर्थ होता है कोई, तो वो होता है शब्द तुम्हारा, समझ गए। ये तो आप वर्णों के साथ समूह को जैसे शब्द कहते हैं, जैसे इसमें लिखा हमने लिखा राम, तो राम है, तो ये समझ लीजिए इसमें सार्थक शब्द लिखे, जैसे लिखा है कमल लिखा है। अब इसमें लिख देते मलक। अब मलक इसका कोई अर्थ होता नहीं, इसका अर्थ है सार्थक, तभी ये शब्द हो गया है, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे। और ये बहुत हम इसमें टाइम ले रहे हैं पहली क्लास, इसलिए आगे ऐसा नहीं है। हालांकि थोड़ी अभी दिक्कत उसमें आपको लग रही होगी, लेकिन आगे दिक्कत नहीं होने दूंगा। जो चीज़ आपको देंगे वो अच्छी देंगे, क्योंकि सीटेट जो इस LTF क्लासेस में जो भी पढ़ा रहे हैं वो खुद क्वालिफाइड है पहले से, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई शब्द है, सही बात है। बड़ों का सार्थक समूह शब्द है। भाषा की सार्थक भाषा की पुरुषार्थक इकाई वाक्य। शब्दों का सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह, शब्दों का सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य। आगे देखते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? क्रमबद्ध है, का से लेकर के आगे, आ से लेकर के, तभी तो वर्णमाला है। अब देखते हैं वर्ण विच्छेद। अब आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे वर्ण विच्छेद किया जाता है। देखिए आपको बताएं आगे। अब जैसे लहसुन लिखा है, लहसुन मान लो लिखा है, इसमें ये लहसुन लिखा है, लहसुन। अब मैंने आपको बताया था हर एक जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों से मिलकर बनते हैं, तो इसमें क्या है? ल। आधा है तो उसमें आ जुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। हा भी पूरा नहीं है, वो हो सकता आधा है, इसमें आ से मिला तब ये बना है ल। उसके बाद में सा ये छोटे की मात्रा हो प्लस ना, और ना भी आधा है तो उसमें क्या जुड़ेगा? आ। ऐसे आपका लहसुन लग गया है। अब ऐसे आप और भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा किरण, तो किरण को विच्छेद कैसे करेंगे? का पूरा तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें स्वर लगा होगा, तो उसमें कौन सा लगा है? छोटी ई। रा भी ऐसे लिख सकते हैं, इसमें जी लगाएंगे, और उसके बाद में आ प्लस ना, इसमें किरण हो गया। कोई भी वर्ण विच्छेद कर दो, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे हम लिखें, जैसे कोई भी लिख लो, जैसे ममता है तो अम्मा आधा, इसमें क्या जुड़ा है? आ। उसके बाद में फिर माँ, फिर उसमें क्या जुड़ा है? आ। ममता, अब ता तो उसमें आधा ही रहेगा, उसमें ये लग जाएगा।
इस तरीका से आप लोग समझ सकते बड़े अक्षर कैसे होते हैं। जैसे नीचे लिखा है किताब, आप देख सकते हैं किताब, देखिए किताब, देखो लेसन लिखा है ये, तो देखो ला आधा आ हौसन आप लोग जैसे में लिखा चुके हैं किताब, किताब देखिए। तो इस तरीका से आप लोग समझ सकते हैं। अब देखो बर्ड, जो बर्ड होते हैं, अब बर्ड जो बर्ड ऊपर लिखे हैं 1 2 3, यानी बर्ड के बर्डों में क्या होते हैं, स्वर होते हैं। क्या होते हैं, स्वर, और होते हैं व्यंजन, और होते हैं अयोगवाह। इन्हें इतना नहीं उसमें गिनते हैं, तो समझ लीजिए नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, और नंबर 3 अयोगवाह। अभी होते क्या ये देख लीजिए। देखिए हम आपको बताएं ये क्या होते हैं, तो देखना। अब जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं स्वर। इसी स्लाइड के नीचे लगे, इनकी संख्या 11 होती है। ठीक है, अब स्वर कौन कौन से होते हैं हम आपको बता दें। स्वर 11 होते हैं। तो जैसे एक आ, ई, उ, एक होता है रे, रे, रे होता है। अभी कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सुर हो गए हैं। लेकिन इसको कम यूज में करते तो कभी कभी आ जाए बोलने के आधार पर। सुर कितने हैं, बोलने के आधार पर, बोलने के आधार पर क्वेश्चन अगर बाई चांस आ जाए ऑप्शन मिल जाए तो आप करेंगे 10, और लिखने के आधार पर, लिखने के आधार पर होते हैं 11। ठीक है, ये स्वर होते हैं, इन्हें किसी जरूरत नहीं पड़ती, ये स्वतंत्र होते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ये स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं होती है। और अब नंबर है व्यंजन। अब व्यंजन क्या है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं व्यंजन। इनकी संख्या होती है 33, और ये हैं अयोगवाह। इनका यूज बहुत कम आता है, लेकिन कभी कभी ये न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये होते हैं, ये होता है विसर्ग, और ये होता है अनुस्वार। तो आप लोग समझना, ये आपके दिमाग में आप पूरी स्लाइड हो चुकी होगी कि वर्ड जो होते हैं। अब ये कितने हो गए, कितने हो गए आप लोग देखिए, कितने हो गए 11 स्वर हो गए। 11 प्लस 33 प्लस 2, अब कितने हो गए ये 33 और 11 44 और 46, ये 46 हो गए हैं। चलो अभी और आगे देखेंगे, बस टोटल संख्या अंकों बड़ों की संख्या 52 होती है, हम आपको आगे बताएंगे। अब देखें स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वर आप समझेंगे पहले, व्यंजन तो हम फिर अगली क्लास में आपको समझाएंगे। पहले हम आपको स्वर के बारे में बताएंगे। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण ये आज बताएंगे हम, और कल हम आपको पार्ट 2 में व्यंजन के बारे में बताएंगे। ठीक है ना, आप लोग टेंशन करने की जरूरत नहीं है, व्यंजन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान दें। अब देख रहे हैं, अब ये हमने, हालांकि आप लोग सोचेंगे इतनी जल्दी इतनी सब चीज़ दे दी, क्योंकि अब नहीं सोच रहे, क्लास तो अपलोड हो ही रही है, तो आपको और भी जैसे भविष्य में यूपी टेट आ जाए उसमें भी काम हो जाए और जड़ मजबूत हो जाएगी वर्णमाला की, तो आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगली क्लास में व्यंजन के बारे में आज हम करेंगे, स्वर के बारे में। आज का मेरा क्लास स्वर पर रहेगा, स्वरों का वर्गीकरण। आप लोग देख लीजिए स्वरों का वर्गीकरण, देखिए स्वरों का वर्गीकरण। तो देखो स्वरों का वर्गीकरण।
अब ये है मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। नंबर 2 है जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, ओठों के आधार पर, मुख व नाक से बाहर निकलने के आधार पर। तो ध्यान रखना, अघोषित के आधार पर। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कैसे याद करना है। याद करने के लिए आपको कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। आप परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम आपको यही याद करा देंगे, क्योंकि वैसे समय नहीं मिलता है आप लोगों को, हम यही आपको याद करा देंगे। देखिए, देखो देखिए, ये घोषित के आधार पर हम उल्टे लेके चल रहे हैं आपको, सीधे नहीं। इनके लिए आपको डर होगा ये क्या बता दिया है। तो घोषित के आधार पर सभी स्वर अल्प प्राण सघोष होते हैं। सही बात है, स्वर जो होते हैं वो सघोष अ ई, इसमें घर्षण होता है, आप लोग ध्यान से देना। और अल्प प्राण होते हैं और जल्दी बोले जाते हैं, जैसे अ ई ए। ठीक है, तो इनमें अल्प प्राण होते हैं, कम वायु निकलती है और इनमें घर्षण भी होता है। तो ये ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे दूसरा नंबर है यहाँ मुख व वायु निकलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते, अनुनासिक और अनुनासिक। देखो ये आपको 2 अक्षर दिख रहे हैं, ये अनुनासिक हैं और ये अनुनासिक। केवल इन्हें याद रखो और इनसे कोई लेन देन नहीं है। ज्यादा देखो पेपर एग्जाम दृष्टि से आपको हम पढ़ा रहे हैं, अब इनमें ज्यादा उलझना ठीक नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ अनुनासिक हैं और नीचे अनुनासिक हैं, आ ई। और ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब इन दोनों में आप लोग समझ रहे, बहुत बड़ी स्लाइड हो गई, कोई बात नहीं है। अब याद करवाएंगे हम ओठों के आधार पर स्वर, ओठों के आधार पर स्वर, ओठों के आधार पर। देखिए ऊपर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ठीक है ना। तो देखेंगे आप लोग। अब ये देखो ओठों के आधार, आवृतमुखी कैसे याद करेंगे, और नीचे है व्रतमुखी। देखो व्रतमुखी, नीचे है व्रतमुखी। व्रतमुखी कैसे याद करेंगे, व्रतमुखी कैसे याद करेंगे, तो देखो हम आपको समझा ही दें, अब याद करवा दें, क्योंकि पहले आपको टाइम नहीं मिलता है। व्रतमुखी में क्या क्या आएगा, अब देखो कैसे याद करो, जिसमें व्रत बने, मुंह ऐसा हो जाए, कैसा ऐसा, ओ बोलो। देखो ये व्रत बन रहा है। और नीचे देखना, आवृतमुखी में क्या क्या है, देखिए मुंह तो खुल रहा है लेकिन पूरा व्रत नहीं बन रहा है, थोड़ा मुंह खुल रहा, ठीक है। ए आई, पूरा मुंह नहीं खुल रहा है। तो आपको कैसे याद करना है, ये कितने हो गए, ओ, ये हो गए 5, और नीचे कितने हो गए 6, आ ई ऐ। तो इस तरीका 2-3 बार करोगे, व्रतमुखी रिवीजन करोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर। अब इसमें है तुम्हारा समृत और अर्ध समृत। समृत देखो, अब हम आपको बताएं, समृत और अर्ध समृत, अर्ध समृत, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे इन्हें, एक आपको ट्रिक याद करनी है, सुई, सुई का मतलब, अब कैसे इसमें आएगा, ऊ की मात्रा आई,
तो ओ ऊ, ईत ई ई ई ई ई, सुई तो ई समृत याद। अब है अर्ध समृत। अब समृत में ट्रक लगेगी ओए। अगर किसी को सुई लगाओ इतनी भारी मोटी सी तो वो कहेगा सुई, तो ओ की मात्रा तो क्या हो गई ओ, ईते ई। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया अर्ध समृत में। अब कब सुई लगाओ तो वो क्या करोगे सुई ओए। ओए से अर्ध समृत में कैसे याद करोगे ओए, तो ओ और ए, तो सुई ओ ए हो गई याद। तो आपको सुई लगाने से तो समृत याद हो गया। अब है विव्रत। तो देखिए विव्रत, अब विव्रत क्या है देखो, विव्रत में एकदम आ मुंह खुलेगा, भट्टा बन जाएगा मुंह का, देखो आ। और अर्ध विव्रत में, अर्ध विव्रत में क्या है आ ए ओ ओ, उसमें थोड़ा कम अ ए ओ, उसमें पूरा आ मुंह, इसमें क्या विव्रत में पूरा मुंह फटता है। तो आप लोग याद कर लेंगे, कैसे याद करेंगे तो देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो अब हम आपको आगे बताएं, तो देखिए जीव के आधार पर, जीव के आधार पर कैसे याद करोगे, अग्र स्वर और फर्स्ट स्वर। अब देखो यहाँ हम आपको बताएं, ये हम पहले साफ ही कर दें, अभी मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है जो आप लोगों को जल्दी जल्दी कराएं, कोई बात नहीं है, लेकिन जितना बताएंगे उतना सही बताएंगे आपको। और हो सकता है इतना मैंने समय लिया है तो आपको याद भी हो गया होगा, क्योंकि याद होना बहुत ज़रूरी है। लिखा तो किताबों में भी है, जो मैंने सुई ओए ये ट्रिक बताई है, और उधर ट्रिक मैंने बताई है आप लोगों को, व्रतमुखी व्रत भर रहा है, आवृतमुखी में व्रत नहीं भर रहा है। वर्ण अक्षर इनके बारे में, वाक्य शब्द के बारे में बताया पूरी क्लास में। और आज हम स्वर का स्वर आपको 11 हमने बताए लिख करके, और उनके वर्गीकरण चल रहे हैं। इधर से मैं लेकर के चले थे, यहाँ से लेकर के चले थे, उल्टी साइड से हमने आपको पढ़ाना शुरू किया था। देखो पहले हमने आपको वो सत्य बताया, इन्हें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने बताया मुख और नाक के आधार पर, ये आपको याद हो गए। होठों के आधार पर आप कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ व्रत भर रहा है ओ, देख लो। आवृत मुखी में आ ई ए, ठीक है। मुख द्वार खुलने के आधार पर समृत में मुंह बंद रहता है, उई ओए ओ ए उई 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 ओए, तो यहाँ याद कर लो। विव्रत मुंह फटता भट्टा बन जाता मुंह का। अर्ध विव्रत में अ ए ओ होता, ठीक है। इसे रट लेना, ये आपको बिल्कुल हकीकत में सही चीज है, ठीक है ना। अब जीव के आधार पर क्या करेंगे, जीव के आधार पर देखिए हम आपको अभी याद करा दें जीव के माध्यम हम क्यों ट्रक दुनिया के बनाए। अग्र मध्य और पश्च। देखो जो जीव जो होती है अपनी जीव के आधार पर अग्र भाग से जो बोला जाता है वो क्या है, आप बोल के देखिए। ठीक है, ये अग्र भाग हो गया। मध्य भाग में केवल आता बोल के देखिए ना। और पश्च भाग में देखना, पश्च भाग में ओ आ ओ, देखो बोल के आ रहा पक्ष में, तो मतलब मध्य में तो हमें याद हो गया। अग्रभाग में जो जीव के आगे का भाग होता है ई ए एन, ठीक है। आगे भाग देना बोल के जीव लग रही दांतों से ई ए एन, 4 हैं अग्रभाग में। मध्य भाग में आ कभी नहीं भूलेंगे, याद कैसे करें ई ए एन, ठीक है ना। ये से याद कर लेना ये। अब जीव कोई दिखाए तो सबसे पहले आगे होती है, तो कहते ये एन, ठीक है। मध्य में आया रहेगा फिर से तो ओ ये आप लोग याद कर लेना। इस तरीका से रटने की तरह क्या बना है इसमें। अब है मात्रा उच्चारण के आधार पर, तो कितने होते हैं हस्व स्वर होते 4, ठीक है। हस्वर कितने होते हैं 4। तो देखो हम आपको बताएं, वैसे स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं 11,
ठीक है। और 11 में अब हम बंटवारा कर रहे हैं, मात्रा के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये क्लास अभी तो समय लग रहा है आपको थोड़ा, लेकिन आगे चल के बहुत फायदे देगी। कभी तो पढ़ने की जरूरत दोबारा नहीं पड़ेगी, ये क्लियर है। अब देखिए आप स्वर मैंने आपको बताए थे कितने होते हैं, 11। जैसे याद हो गए होंगे। ये नहीं है, ओ औ और एक होता है रे। और देखिए हम आपको बताएं, ये जो आपका रे है, रे इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रे, रे। तो हम आपको इसके बारे में थोड़ा बता दें अभी चलते चलते। इसमें क्या होता है, ये एक रा होता है और ये होता है रे, इसे रे बोलते हैं। ये होता है स्वर और ये रा होता है व्यंजन, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। और इनसे कुछ बनाए जाते हैं। तो देखो अब आप लोग नीचे समझें, बहुत अच्छी चीज़ है, ये पेपर में आ जाती है कभी कभी, आप लोग दिमाग में डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे हमने जैसे री कही है, ये री, इसमें क्या ये जैसे कृपा, कृपा, ठीक है। ये स्वर है, इसमें स्वर की दी है कृतज्ञ, कृतज्ञ, घृणा, घृणा, ठीक है। कृष्ण, ये क्या है, इसमें स्वर की री है, ये वाला री है। और ये कौन सा होता है, रा। इसको देख लें, ये होता है, इसकी मात्रा होती है जैसे वरना, वरना, ठीक है। क्रम, जो नीचे रा उड़ता है, भ्रम, ठीक है ना, भ्रम। धर्म, धर्म, ट्रक, ठीक है। प्रकृति, ये कौन सा होता है, ये वाला। तो ध्यान रखना, ये री में अंतरा व्यंजन है, रा स्वर है, ठीक है। और ये तुम्हारे हैं जो, अब इसमें देखो जो स्वर हैं, जो 11 स्वर हैं आपके, 11 में हरस, हरस, दीर्घ, और दीर्घ के बाद प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ज्यादा समय लेते हैं, जैसे ओम, ठीक है। ये बहुत कम आता है संस्कृत में, ज्यादा पूछिए। इसमें क्या होता है, 3 गुना ज्यादा समय लगता है, 3 गुना ज्यादा समय लगता है, समय लगता है। किससे, किससे लगता है, ह्रस्व और दीर्घ से, ह्रस्व और दीर्घ से 3 में ज्यादा समय लगता है। और ये संस्कृत में ज्यादा पूछा जाता है। तो ये चीज है। उसके बाद में दीर्घ से ज्यादा समय लगता है, ठीक है ना। तो और उसके बाद में आप लोग देखेंगे, तो अब देखेंगे इसमें क्या है, अ, ई, उ, रे, ठीक है। ये तुम्हारे 4 याद कर लो, ये हैं ह्रस्व स्वर। और इसमें भी लघु स्वर, छोटी मात्रा, एक मात्रा, मूल स्वर इसके नाम है। अगर एग्जाम में इस तरीका से कोई चीज आ जाए तो आप समझ लेना, ये 4 स्वर हैं तुम्हारे ह्रस्व आते, इन्हीं के नाम है लघु स्वर, छोटी मात्रा, एक मात्रा, मूल मात्रा। नंबर 2 है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर जो हैं, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर आप लोग देखेंगे तो दीर्घ स्वर में है, ये कितने हैं, 7, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। इसमें मूल स्वर हैं आ, ई, उ, मूल दीर्घ स्वर। इनके भी कई तरह के नाम है, गुरु स्वर, बड़ी मात्रा, दीर्घ स्वर, संधि स्वर। और उसके बाद में ये है संयुक्त स्वर, ठीक है। ये 4, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है ना, ये है संयुक्त स्वर। तो आइए इसी के साथ ही साथ
आज व्यंजन के बारे में आपको हमने बेहतर बताया है। जब इसकी क्लास चलाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं संजीव सर LTF क्लासेस में, और कल आपको हम व्यंजन के बारे में समझाएंगे और कल की क्लास में पूरी आपका ये हमारा चैप्टर फिनिश करेंगे, क्योंकि जितना पूछा जाता है उतना ही। इसी के साथ साथ मैं विराम करता हूँ।